लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपको पी बाई क्यूज़, एमसीक्यूज़ और केस स्टडीज़ लगानी है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन 10। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, देखिए आगे। अब मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, इनको भी सुनवाऊँगा आपको मैं, सुनो ध्यान से। हाँ, टूटे फूटे मोबाइल खरीद रहे हैं ये। अच्छा, बाल बेच रहे भाई, 4000 रुपये किलो हैं, उतरवा दो सारे बाल, लखपति हो जाओगे। लेकिन अगर आप गंजे हैं तो मुश्किल है। टेढ़ी टेढ़ी 4000 रुपये किलो के बाल खरीद रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना महंगा बाल बिक रहा है ये। चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री कितने पर है, क्यू पॉइंट पर है। कौन से पॉइंट पर? क्यू पॉइंट। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। और हमको दोनों साइड अलग अलग ना देकर दोनों साइड का सम दे रखा है, एक पी आर प्लस क्यू आर, इनका सम कितना दे रखा है, 25। अब दो साइड को अगर आपको बांटना है तो ऐसे तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, तो हमें इस तरह से इसको डिवाइड नहीं करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस का हम यूज़ करेंगे। अगर दोनों साइड हमने अलग अलग बता दी कि कितनी कितनी है, तो आप आसानी से जो हमें फाइंड करना है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को मैं x ले लेता हूँ, क्या कि लेट आर क्यू इक्वल टू एक्स, है ना। सो देयरफॉर पी आर प्लस क्यू आर, या आर क्यू की जगह कितना रख सकते हैं, एक्स। क्यू आर बोलो चाहे आर क्यू बोलो, बात एक ही है। इक्वल टू किसके बराबर, 25 के। तो यहाँ से पी आर किसके बराबर हो गया, 25 माइनस एक्स। यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आई, 25 माइनस एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का यूज़ करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x ये आ जाएगा और 25 में से x माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, लगाइए पाइथागोरस। क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज साइड को लेकर भी आप लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दोनों ही ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो बेस कितना है, 5, परपेंडिकुलर कितना है, x, और हाइपोटेनस कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 25 का कितना हो गया, 625 माइनस इसका डबल 2ab, तो कितना हो गया 50x, राइट। और x का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर उधर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 25 इक्वल टू 625 माइनस 50x। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 50x किसके बराबर हो गया, 600 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 600/50। देखिए कितना बढ़िया लॉजिक है। आप जब सम दिया हो या डिफरेंस दिया हो, एक एग्जाम्पल है इस टाइप का, उस एग्जाम्पल में डिफरेंस दे रखा था, तो डिफरेंस में भी यही कहानी है, वो आप x मानेंगे, अगर माइनस होगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12, है ना, 12 पंजे 60, तो 12 आएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12।
और पी आर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी। हो गया। देखिए ओवरऑल इसके अंदर हमें करना क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड हमें फाइंड करना होती हैं। तो जितने भी इसके अंदर पैटर्न हैं फाइंड करने के साइड्स को, तो वो सारे आप प्रैक्टिस करिए। पाइथागोरस तो एक कॉमन चीज़ है, वो तो अपने को यूज़ करना ही करना है। बाकी किस तरह से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके या रेशियो देकर दे रखा है वो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये याद करिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद कर सकते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से एंगल की बात कर रहा है ये, पी एंगल की। तो पी एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना हुआ 12 और हाइपोटेनियस कितना हुआ 13, राइट। और कॉस पी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हुआ 5 और हाइपोटेनियस कितना हुआ 13। टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 12 और बेस कितना हुआ 5। तो यही हमें क्या करना था, आंसर बताना था। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन के अंदर हमको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो इनके आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आप इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखेंगे। तो इसके एंड स्क्रीन में मैं लगाऊंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लेकर वहाँ पर 1 बाई 1 एक्सप्लेन करें, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से ही कराऊंगा, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे के कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करना है। अगर किसी में राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं और ये एंगल a ले लूं, राइट, तो tan a किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो रेशियो होता है। अब जरा इसमें थोड़ा सोचिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस होता है, वो तो छोटे बड़े या सेम हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है, ग्रेटर साइड होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस बाकी की दो साइड से हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का कुछ रोल ही नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है। तो मैं एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रिपलेट ले लिया 3, 4, 5, कोई सा भी ट्रिपलेट ले लो, मैंने 3, 4, 5 ले लिया। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये कितना आ रहा है 4/3, तो ये 1 से बड़ा आ रहा है 1.33 लगभग, राइट। अगर मैं इसी केस में इसको 4 ले लूं और इसको 3 ले लूं, बिल्कुल ले सकता हूं, तब भी तो ट्रिपलेट बनेगा इसके अंदर। तब कहानी क्या होगी, 3/4 होगी, तब ये वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 0.75 आएगी। तो ये 1 से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 नहीं होगी, 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। हमेशा 1 से बड़ी नहीं होगी वैल्यू, 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। चलिए पहला हो गया आपका। सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, sec a किसके बराबर है, sec a किसके बराबर है 12/5, राइट। और sec a होता क्या है, cos का उल्टा, और sec क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वो ये कह रहा है कि sec a की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है किसी वैल्यू के लिए। तो देखिए अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं, राइट, अब यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है 12 है और बेस कितना है 5 है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस हमेशा बेस से क्या होता है, बड़ी साइड होती है। तो वो कह रहे हैं किसी एंगल ए के लिए क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ट्रिपलेट तो 5, 12 वो 13 होता है, 5, 12, 13 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ट्रिपलेट हर बार स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए नहीं होता है। ट्रिपलेट फ्रैक्शन वैल्यू के लिए भी हो सकता है, पॉइंट की वैल्यू के लिए भी हो सकता है, अंडर रूट की वैल्यू के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन इसके केस में यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है 12 है,
तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर की ज़रूरत ही नहीं, वो एक कंडीशन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि sec a कितना है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, कुछ एंगल a के लिए या किसी भी एंगल a के लिए क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? बिल्कुल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? बेस से। हाँ, अगर ये उल्टा होता है ना कि 5 जो है वो हाइपोटेनियस होता है और 12 क्या होता है? बेस होता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है बेस से। चलिए, ये आपका ट्रू हो गया। थर्ड देखिए, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। बिल्कुल गलत है। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कोसेक होता है, और cos जो लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? कोसाइन से लिया जाता है, राइट। तो cos इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन, नॉट कोसेकेंट। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। चलिए, ये भी हो गया आपका। देखिए, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर रीज़न पता होना चाहिए, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने साफ साफ आपसे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो रिलेशन होता है साइड्स और एक्यूट एंगल के बीच में। अगर आप एंगल A ले रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए नोटेशन लगाए जाते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये नोटेशन लगाए जाते हैं। जैसे अगर मैं A का कॉट का रेशियो लिखूँ तो ये प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, ये एक नोटेशन है। उसके साथ क्या किया गया है? नोटेशन दिया गया है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। A पढ़ेंगे तो सिर्फ एंगल A होगा, लेकिन हमें रेशियो पढ़ना है, तो रेशियो पढ़ने के लिए हम क्या लगाएंगे? cot A। cot A इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल A। तो इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। cot इंटू A नहीं होता है, cot A एक रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर एंगल A के लिए, तो ये फॉल्स हो गया आपका। अच्छा, उसने बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? 4/3। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए, ये आ गया नहीं आ गया? किसी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना बता रहे हैं आप? 3 बता रहे हैं। परपेंडिकुलर कितना बता रहे हैं? 4। लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है? ग्रेटर साइड होती है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, राइट। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।